पहली मेड इन इंडिया चिप बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट होगा उसका। आज की तारीख में दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सब कुछ चीन की ही मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन अब भारत ने 4 नए सेमीकंडक्टर चिप प्लांट्स पंजाब, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अप्रूव कर दिए हैं। इसका मतलब है कि भारत भी ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात टेक सप्लाई चेन में नई ताकत की, जिसका नाम है भारत। तो ये नए चिप प्लांट्स क्या बदलेंगे? सबसे पहले भारत मोबाइल लैपटॉप के चिप्स, पार्ट्स, टेलीकॉम हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज और डिफेंस टेक सब चीजें मोस्टली चीन से खरीदता था। अब नए चिप प्लांट से भारत खुद चिप्स बनाएगा जो सभी मेजर सेक्टर्स के लिए यूजफुल हैं। इससे इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी और लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। हजारों लोगों को जॉब्स मिलेंगी और भारत के इंजीनियर स्टूडेंट्स को एडवांस टेक्नोलॉजी को जानने और सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आज तक चीन ही क्यों डोमिनेंट रहा इस एरिया में? सबसे पहले चाइना ने मेड इन चाइना 2025 पॉलिसी, जो असल में 2015 में शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपोनेंट सप्लाई हर सेक्टर में लीड ले ली। उसका सप्लाई चेन नेटवर्क इतना इंटीग्रेटेड है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, रेयर अर्थ मिनरल्स सब चीजें वर्ल्ड को मोस्टली चीन ही देता है। 2024-25 के डेटा के हिसाब से भारत अपने हाईटेक इंपोर्ट्स का 75% से ज्यादा चीन से लेता है। चीन चाहे तो ग्लोबल डिमांड शिपमेंट्स का एक्सपोर्ट रोक भी सकता है। ये प्राइसेस बढ़ा देगा, जिससे बाकी देशों की सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो सकती है। और इसी डोमिनेंस और भारत की डिपेंडेंस को तोड़ने के लिए ये चिप प्लांट्स वाली स्ट्रेटेजी अब इन मोशन है। भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया ताकि मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का मेजर पार्ट बने और जॉब्स आए। अब सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई स्कीम्स और फॉरेन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स जैसे स्टेप्स पर फोकस है। क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड रिसर्च पार्क्स के थ्रू भारत अपना R&D और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल चीन के मेक इन चाइना 2025 मॉडल की तरह। यही प्लान्स फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, टेलीकॉम, रिन्यूएबल्स और AI सेक्टर्स को मेड इन भारत चिप्स सप्लाई करने वाले हैं। इस सब में अमेरिकन टैरिफ्स का रोल भी बहुत बड़ा था। पिछले कुछ सालों में यूएस ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स पर हेवी टैरिफ्स लगा दिए हैं, तकरीबन 25% या उससे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी। इस वजह से अमेरिकन कंपनीज अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करना चाहती हैं, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी मैनेज हो सके। भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है क्योंकि लेबर सस्ती है, वर्कफोर्स स्किल्ड है और गवर्नमेंट स्टेबल है। एप्पल, माइक्रॉन, निविदा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स ने ऑलरेडी भारत में प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। तो दुनिया अब एक सिंगल कंट्री पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, इसीलिए चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रही है। मतलब कंपनीज चीन के अलावा एक और देश में अपना सप्लाई चेन सेटअप करना चाहती हैं। भारत का नॉन अलायंस स्टांस, उसकी पॉलिसी इंडिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स उसे एक रिलायबल पार्टनर बनाते हैं, चाहे वो यूएस हो, जापान हो, कोरिया हो या ताइवान हो। चिप प्लांट से भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई और रिलायबल बनाने में मदद करेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत सच में चीन को चैलेंज कर पाएगा? अभी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D और इंडस्ट्री स्केल चीन से कम है, लेकिन स्पीड से इंप्रूवमेंट जारी है। गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर रही है, R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी ला रही है ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी का बेस यहाँ भी बन सके। अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और टेक इनोवेशन को सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर पाया तो अगले 10 सालों में भारत वर्ल्ड टेक सप्लाई चेन का एक बड़ा हब बन सकता है। लेकिन अभी भी फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV बैटरीज जैसे सेक्टर्स में कुछ की इंपोर्ट्स चीन से ही आते हैं। सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस डेवलप करना इसीलिए बहुत जरूरी है। सो देयर इज नो डाउट दैट भारत के नए चिप प्लांट्स एक बोल्ड स्टेप है, जो न सिर्फ चीन के ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं, बल्कि अमेरिकन टैरिफ्स की ईरा में भारत को एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल टेक हब भी बनाते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स और इन्वेस्टमेंट अभी जरूरी है। इररिस्पेक्टिव, भारत ने सप्लाई चेन और टेक लीडरशिप की रेस में अपना पहला कदम जरूर रख दिया है। ये बदलाव न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को भी फ्यूचर में ज्यादा स्टेबल और डाइवर्सिफाइड बना देगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही।